Good morning, everyone. Let's study menstruation cycle. Many students usually complain that they are unable to understand this topic. It's not a very difficult topic. It's very important topic for your board exams. इस चैप्टर में से अगर कुछ आएगा तो ये आता ही आता है 100% श्योर. ठीक है कि 3 to 5 में क्वेश्चन आना ही आना है. ध्यान से देखिए. इट्स नॉट डिफिकल्ट. इट्स अ स्टोरी लाइक. ठीक है. यू लिसन केयरफुली व्हाट आई एम स्पीकिंग. देखिए, इफ़ यू टॉक अबाउट मेंसुरेशन साइकिल, सी आपने पीछे चैप्टर किया ना, सारा करके आए हो. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने किया कि एवरी मंथ जस्ट 1 फीमेल गैमीट इज प्रोड्यूस, है ना. 1 एग इज प्रोड्यूस, है ना. 1 फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होएगा. तो क्या फीमेल के मीट का मेच्योर होना, बनना, ग्राफियन फॉलिकल बनना, फिर ओवुलेशन होना, फिर आगे फर्टिलाइजेशन होनी है कि नहीं होनी, नहीं हुई तो क्या होएगा, ये पूरे साइकिल को कंबाइनिंगली हम क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन साइकिल. क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन साइकिल. इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 28 to 29 डेज. टाइम पीरियड इज ऑलमोस्ट अ मंथ, ही कैन से 1 मंथ, 28 to 29 डेज. राइट. एंड इट इज़ टेकिंग प्लेस इन ऑल द प्राइमेट्स. प्राइमेट्स कौन से होंगे, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स. राइट. So let's read out what's it's written over here. The gamete formation in females is a cyclic activity that take around 28 to 29 days and involve changes in the structure and the function of entire reproductive system. ठीक है. entire reproductive system में changes आएंगे. ठीक है. जो fertilization अभी नहीं हुई है तो क्या होएगा, हो गई है तो यूट्रस में क्या चेंजेस आएंगे, सर्विक्स में क्या चेंजेस आएंगे, दैट विल बी देयर इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ठीक है. आगे देखिए. सी फर्स्टली मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी. देखिए, एक्चुअली एवरीथिंग लाइज इन द डायग्राम. डायग्राम आपने अच्छी तरह समझ ली है ना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. प्रॉपरली अपने डायग्राम को फोकस करना है. राइट. ओके, यस प्लीज. इफ़ यू सी है. ठीक है. ये ओवेरियन साइकिल है ना, पीछे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने किया कि जी ओवरी जो ग्राफियन फॉलिकल ग्रोथ हो रही है, ग्राफियन फॉलिकल की पहले छोटा सा फॉलिकल है, स्लोली प्रॉपरली ग्राफियन फॉलिकल बन गया. ग्राफिकल फॉलिकल में देखो क्या हो गया, एंट्रम है, कैविटी पीछे किया ना अपने. साइड पे जो डार्क पोर्शन शो रहा है, डार्क पोर्शन है क्या, फॉलिकल सेल्स. क्या है, फॉलिकल सेल्स, है ना. यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल, ये मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है. ठीक है. अब ज़रा, ठीक है, अब ऊपर देखो ज़रा, ऊपर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस पता ना, जो पीछे हार्मोनल कंट्रोल में किया था ना आपके ब्रेन में, जो हाइपोथैलेमस है, इट रिलीज GnRH हार्मोन. GnRH इज गनेंडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. रिलीज करेगा टू एक्टिवेट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, FSH हार्मोन. सॉरी, FSH हार्मोन. FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है. इसको हमने यहाँ पे रिलेट करना है. देखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है, ग्राफियन फॉलिकल की मैचुरेशन में हेल्प करेगा. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल की मैचुरेशन में हेल्प करेगा. और साथ में ये क्या कर रहा है, देखो, एस्ट्रोजन बना रहा है. देखो, सॉरी, जो FSH हार्मोन है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल के साइड पे जो सेल्स हैं, उसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल सेल्स. फॉलिकल सेल्स ने साइड बाय साइड कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, एस्ट्रोजन. कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन ने ग्राफियन फॉलिकल की मैचुरेशन में हेल्प करनी है. ठीक है. अब ये तीनों चीज़ें रिलेट करो, तीनों को रिलेट करिए कि ग्राफियन फॉलिकल, इधर देखिए, ग्राफियन फॉलिकल की मैचुरेशन में, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल की मैचुरेशन कब हो रही है, जब हाइपोथैलेमस ने GnRH हार्मोन रिलीज किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला FSH बनाया. FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल की मैचुरेशन कराएगा, है ना. और जो फॉलिकल सेल्स हैं, फॉलिकल सेल्स साथ में क्या प्रोड्यूस करेंगे, एस्ट्रोजन. क्या प्रोड्यूस करेंगे, एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन का लेवल देखिए, ग्राफ देखो, स्लोली इट इज़ इंक्रीजिंग. ठीक है, इंक्रीज होएगा. सबसे ज़्यादा कब है, जब ग्राफिन फॉलिकल फुली मेच्योर हो गए, क्योंकि फॉलिकल सेल्स काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है जी. अब देखो क्या होएगा, नाउ ग्राफिन फॉलिकल इज फुली मेच्योर है ना, इस स्टेज तक. ओवेरियन साइकिल में इस स्टेज तक पूरा मेच्योर है. अब क्या होएगा, इस टाइम पे एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगी LH हार्मोन. कौन सा हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगी
LH हार्मोन, दिस LH हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाएगा ड्यूरिंग ओवुलेशन. ओवुलेशन मतलब ग्राफियन फॉलिकल अब पूरा मैच्योर हो चुका है. अब इस टाइम पे ओवुलेशन होनी है. क्या होनी है? ओवुलेशन होनी है. ठीक है, ओवुलेशन टाइम पे LH का हार्मोन, LH का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा. देखो पीक पे LH, इसको बोलते हैं LH सर्ज. LH सर्ज का क्या रोल होता है? ओवुलेशन कराना. ओवुलेशन हो गई. ठीक है जी, ओवुलेशन हो गई. ठीक है, ओवुलेशन हो गई, ग्राफियन फॉलिकल अब ब्रेक हो गया ना, तब एस्ट्रोजन का लेवल देखिए डिक्रीज हो गया. एस्ट्रोजन का लेवल देखो, पहले इंक्रीज था, है ना, फिर आ गया डिक्रीज आ गया. इस लेवल पे एस्ट्रोजन डिक्रीज हो गया. एस्ट्रोजन का इतना ही काम है. अब देखिए ओवुलेशन के बाद क्या बना? कॉर्पस ल्यूटियम, जो ग्राफियन फॉलिकल से फीमेल के मीट बाहर निकल गया इनटू फिलोपियन ट्यूब. पीछे क्या बचा? कॉर्पस ल्यूटियम. क्या बचा? कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है जी, क्या बचा है? कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम ने हार्मोन बनाना है प्रोजेस्टेरोन. कौन सा हार्मोन बनाना है? प्रोजेस्टेरोन. ठीक है जी, कौन सा हार्मोन बना? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना. अब देखिए ज़रा, है ना, प्रोजेस्टेरोन का देखिए जो परसेंटेज है इंक्रीज होगी. इन परसेंटेज कब इंक्रीज होगी? नीचे देखिए यूटराइन साइकिल बना हुआ है. यूटराइन साइकिल क्या मतलब? यूट्रस, जो नीचे आपको थ्रेड थ्रेड नज़र आ रहे हैं ना, ये थ्रेड थ्रेड है ना, ये थ्रेड थ्रेड है क्या? ब्लड वेसल्स हैं इन द यूट्रस. अब देखो, देखो ज़रा, जब ओवुलेशन हो गई है ना, ओवुलेशन हो गई है, ओवुलेशन होगी, कॉर्पस ल्यूटियम बना. देखो ओवुलेशन होने का क्या मतलब है? नाउ द फीमेल के मीट इज इन फिलोपियन ट्यूब. ठीक है, अगर अगर वहाँ पे अगर मेल के मीट आता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट बनेगा, है ना, जाइगोट बनेगा. तो जाइगोट की इम्प्लांटेशन कहाँ पे होनी है? यूट्रस में. कहाँ पे होनी है? यूट्रस में. तो इस फेज़ में आप देखो यूट्रस की जो लाइनिंग है थिक हो रही है. क्या हो रही है? लाइनिंग थिक हो रही है. उस फेज़ को क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी फेज़. कि उस फेज़ में जो कॉर्पस ल्यूटियम है बना, कॉर्पस ल्यूटियम बना और उसने बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन बनाया, जिसकी वजह से यूट्रस की वॉल है उसमें ब्लड वेसल का अमाउंट थिक हो गया. ब्लड वेसल का अमाउंट क्यों वो यूट्रस में थिक हुआ? क्योंकि जब ओवुलेशन हो गई है, ठीक है, देयर आर द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है कि सून नाउ द ब्लास्टोसिस्ट विल फॉर्म. जाइगोट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगी और बेबी की फॉर्मेशन होगी. बेबी की ग्रोथ सारी अंदर होनी है. तो यूट्रस, है ना, यूट्रस में ब्लड वेसल्स का अमाउंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. बट सी, सेक्रेटरी फेज समझ आया? राइट एवरीवन, सेक्रेटरी फेज समझ आया? सेक्रेटरी फेज में क्या हो रहा है? ठीक है, सेक्रेटरी फेज में क्या हो रहा है कि जी ओ क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज में ओवुलेशन हो चुकी है. अब कॉर्पस ल्यूटियम बना है. कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन बनाना है, अमाउंट इंक्रीज करना है. उसने यूट्रस लाइनिंग को थिक करना स्टार्ट कर देना है कि नाउ बेबी फॉर्मेशन, बेबी की ग्रोथ वहाँ पे हो सकती है, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं. पर देखिए सपोज, है ना, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, सेक्रेटरी फेज समझ आ गया, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होएगा? प्रोजेस्टेरोन का लेवल फिर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होएगा. ठीक है, डिक्रीज होएगा. तो कौन सी फेज़ आएगी? मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज मीन्स कि जी नाउ नो फर्टिलाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस. तो यूट्रस में जो ब्लड वेसल्स इकट्ठे हुए थे, है ना, यूट्रस लाइनिंग ठीक हुई थी, ब्लड वेसल्स इकट्ठे हुए थे, फीमेल गेमीट बना हुआ है ना, वो सारा कुछ बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा. ड्यूरिंग विच फेज? मेंस्ट्रुअल फेज. ड्यूरिंग विच फेज? मेंस्ट्रुअल फेज. ठीक है. सो प्रोलिफरेटिव स्टेज कौन सी है? प्रोलिफरेटिव स्टेज है जब, ये प्रोलिफरेटिव स्टेज है जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, बन रहा है. ठीक है, और प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगी? ओवुलेशन हो गई. ठीक है, आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू नाउ. ठीक है, ये वाला सारा जो फ्लो चार्ट है, जो ग्राफ्स हैं, है ना, मैंने आपको समझा दिए. ये ग्राफ साथ में आपको बनाने हैं. 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, यू आर टू मेक दिस ग्राफ. ठीक है, सारी डायग्राम्स बनानी है, सारी, ऑलमोस्ट एवरी डायग्राम. ठीक है, इसकी अब थ्योरी एक बार कर लेते हैं. राइट, अब देखिए पहले कौन सा फेज दिया है. अच्छा, स्टार्टिंग कुछ टर्म्स दिए हैं. देखिए कुछ टर्म्स दी हुई हैं. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशंस बिगिंस एट प्यूबर्टी.
ठीक है. puberty, you understand puberty means when the reproductive organs start maturing. फर्स्ट menstruation होएगी उसको हम बोलते हैं menarche. ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट menstruation in case of females it is known as menarche. ठीक है. और जो लास्ट menstruation होएगी, फर्स्ट menstruation यूजुअली menarche होती है ऑलमोस्ट 13 to 15 years, और जो मीनोपॉज होती है ऑलमोस्ट अराउंड 50 years. किसी को अब तो अर्ली 40 years में होनी स्टार्ट हो रही है. दिस इज ऑल the generation or whatever the eating habits we people are having. 50 year लास्ट जो menstruation होएगी लेडी को, ठीक है. menstrual cycle ceases at the age of 50 years and this stage is termed as menopause, right. उसके जो आगे menstrual cycle के 3 phases हैं, ठीक है. फर्स्ट क्या आ रहा है, follicular phase और proliferative phase. उसका टाइम पीरियड क्या है, 14 days. ये लिखना है, ठीक है. आपने थ्योरी में हेडिंग्स देके 3 फेजेस हैं, टाइमिंग देनी है. प्रोलिफरेटिव फेज कितना टाइम की है, 14 डेज. उसमें क्या आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है, इट विल प्रोड्यूस विच हार्मोन, FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या करना है, इट स्टिमुलेट्स अ ग्रोथ ऑफ सिलेक्टेड प्राइमरी फॉलिकल एंड मैचुरेशन ऑफ प्राइमरी oocyte इन दिस फॉलिकल. प्लीज रिमेंबर FSH ने फॉलिकल सिंपली अप्लाई में लिख सकते हो. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने ग्राफियन फॉलिकल की मैचुरेशन करानी है, ठीक है. फॉलिकल को मैच्योर कराना है, अंदर फीमेल के मीट बनेगा, उसकी मैचुरेशन में हेल्प करता है. FSH ऑल्सो स्टिमुलेट्स द फॉलिकल सेल टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन दैट आई टोल्ड यू. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने जो फॉलिकल सेल्स हैं, ग्राफियन फॉलिकल के जो साइड पे सेल्स होते हैं, सेंटर में फीमेल के मीट होता है. फीमेल के मीट के साइड पे क्या होती है, कैविटी होती है, एंट्रम कैविटी जो फ्लूइड फिल्ड होती है. साइड पे जो सेल्स होते हैं फॉलिकल सेल्स. फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट कराना ताकि वो हार्मोन बनाए एस्ट्रोजन. कौन सा हार्मोन बनाए, एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन. एस्ट्रोजन फर्दर ग्राफियन फॉलिकल की मैचुरेशन करवाता है. ये लिखते जाइए जो मैं बोल रही हूँ. एस्ट्रोजन साइड बाय साइड क्या करता है, एस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल की मैचुरेशन में और हेल्प करता है, ठीक है जी. एस्ट्राडायोल, ठीक है, एक और हार्मोन आ रहा है, लिखते जाइए. एस्ट्राडायोल इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH. अभी आप कोई भी ऐसी क्लास देखते हो है ना ऑनलाइन, क्लास में पेपर पेन ज़रूर रखते हैं. ये जो इंपॉर्टेंट है आप साइड बाय साइड लिखते जाइए. एस्ट्राडायोल इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH, ठीक है. एस्ट्राडायोल FSH को इनहिबिट कर रहा है क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या रोल था, फॉलिकल को स्टिमुलेट करना कि ग्राफियन फॉलिकल की मैचुरेशन. अब मैचुरेशन हो चुकी है, ग्राफियन फॉलिकल फुल्ली बन चुका है. अब FSH की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. अब किसकी ज़रूरत है, LH की. अब ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है, अब इसकी ओवुलेशन करवाई जाए. ओवुलेशन कौन करवाता है, कौन सा हार्मोन, LH. पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करेगा, LH हार्मोन ओवुलेशन कराएगा. एस्ट्राडायोल जो हार्मोन है, लिख लो, एस्ट्राडायोल विल इनहिबिट FSH की जी. ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड नाउ, ठीक है. और किसको स्टिमुलेट करेगा, LH को. LH क्या कराएगा, ओवुलेशन. LH क्या कराएगा, ओवुलेशन, ठीक है. कितने दिन में आएगी, नियरली 14th डे. 14th नियरली, ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है. नियरली 14th डे पे क्या आएगी, ओवुलेशन आएगी. LH क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल बस कराएगा, और जो एग है, फीमेल का मीट है, इट विल रीच द फिलोपियन ट्यूब. इट विल रीच द फिलोपियन ट्यूब. याद रखना, ओवुलेशन कब होएगी, 14th डे पे, ठीक है जी. साथ में देखिए जो LH है, साथ में देखिए जो एस्ट्राडायोल था, एस्ट्राडायोल भी हमने किया. एस्ट्राडायोल FSH को इनहिबिट कराएगा, ये लिख लो, और LH को स्टिमुलेट कराएगा ना, LH को स्टिमुलेट कराएगा, ठीक है जी. देखिए जो एस्ट्राडायोल है, इट ऑल्सो स्टिमुलेट द यूट्रस टू प्रिपेयर फॉर इम्प्लांटेशन. देखो एस्ट्राडायोल यूट्रस को भी मैसेज देगा कि जी ओवुलेशन हो चुकी है, किसी भी टाइम फर्टिलाइजेशन हो सकती है ना, किसी भी टाइम फर्टिलाइजेशन हो सकती है. सो यूट्रस, यू आर टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है. हमने यूट्रस की लाइनिंग आपको मैंने पहले कराई है. यूट्रस की 3 लाइनिंग है, 3 लाइनिंग है. आउटर वाली पेरीमेट्रियम है ना, इन बिटवीन वाली है ना, इन बिटवीन वाली है मायोमेट्रियम. मायो मीन्स मसल्स, ठीक है. क्या करेगा एस्ट्राडायोल, सुन जो मैं बोल रही हूँ लिखते जाइए साइड बाय साइड. एस्ट्राडायोल यूट्रस को
यूट्रस को प्रिपेयर करेगा। कैसे प्रिपेयर करेगा? उसमें मायोमेट्रियम, मायो मीन्स मसल, जो सेकेंड वाली लेयर है मायोमेट्रियम, उसमें स्मूथ मसल्स का नंबर इंक्रीज करेगा, प्लस जो एंडोमेट्रियम है बिल्कुल अंदर वाली लेयर, उसमें ब्लड वेसल्स का नंबर इंक्रीज करवाएगा कि आप तैयार रहो, किसी भी टाइम फर्टिलाइजेशन हो सकती है और ब्लास्टोसिस्ट बन सकता है, प्लास्टोला बन सकता है और इम्प्लांटेशन हो सकती है। आगे देखिए, ठीक है, ये ग्राफ्स मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम के बिना कल थ्योरी के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, सारा करना है, थ्योरी विद डायग्राम्स बनानी है, ठीक है। आगे देखिए, देन कम ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज। ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज में पीछे हमने किया प्रोलिफरेटिव फेज, वो कितना टाइम का था? 14 डेज़ का। यहाँ पे ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज 10 डेज़, यहाँ पे ओवुलेशन हो चुकी है, ओवुलेशन हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है जी। मेन याद रखो, सिक्रेटरी और ल्यूटियल फेज में क्या होएगा? LH, पीक ऑफ LH है, LH क्यों? क्योंकि ओवुलेशन हुई थी ना, अभी ओवुलेशन हुई है तो LH बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके साथ में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होया? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन याद रखिए अभी पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। हार्मोन्स के, आप लोग हार्मोन्स में फंसते हो, ठीक है, हार्मोन्स में फंसते हो आप, ये ध्यान से देखिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन बेसिकली जो आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड प्रोड्यूस होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था, पर यहाँ पे भी LH हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। वो क्या करेगा? वो क्या कर रहा है कि ओवुलेशन हो चुकी, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनाने में हेल्प करता है। कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, पता ना, जब ग्राफियन फॉलिकल है ना, ग्राफियन फॉलिकल है, उसमें से ओवम निकल गया, ओवम निकल गया, फिलोपियन ट्यूब में आ गया, जो पीछे जो रेस्टिंग जो बच गया उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन बनाते हैं? प्रोजेस्ट्रॉन। कौन सा हार्मोन बनाते हैं? प्रोजेस्ट्रॉन। देखिए, ये जो प्रोजेस्ट्रॉन ही है, प्रोजेस्ट्रॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्राडायोल मिलके ही यूट्रस की लाइनिंग को थिक कर रहे हैं, ठीक है। यूट्रस की लाइनिंग को थिक कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मतलब जो बिल्कुल अंदर वाली वॉल है, एंडोमेट्रियम वॉल है, उसकी हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मीन्स उसमें ब्लड वेस, एंडोमेट्रियम में बेसिकली क्या होएगा? ब्लड वेसल्स, उसमें हाइपरट्रॉफी मतलब ब्लड वेसल्स का नंबर इंक्रीज कराएगा, ठीक है जी। और मायोमेट्रियम, मायो मीन्स मसल्स, मायोमेट्रियम जो सेकेंड वाली लेयर है यूट्रस की, उसमें स्मूथ मसल्स का नंबर इंक्रीज कराएगा, ठीक है। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर प्रॉपर इम्प्लांटेशन ऑफ फीटस। प्रॉपर इम्प्लांटेशन के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है जी, ऐसे ही हेल्प करेगा। इट स्टिमुलेट्स द एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स टू सिक्रीट न्यूट्रिएंट फ्लूइड फॉर द फीटस एंड हेंस कॉल्ड सेक्रेटरी फेज। मतलब जो एंडोमेट्रियम वॉल है, ठीक है, वो बेबी को सारे 9 मंथ्स उसको फीड करती है, ठीक है, उसको खाना प्रोवाइड करती है, इसलिए इस फेज को बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। देखिए ज़रा, बड़ा इंपॉर्टेंट आगे दिया है, जो प्रोजेस्ट्रॉन है इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ FSH। प्रोजेस्ट्रॉन, देखो प्रोजेस्ट्रॉन कब बना? जब ओवुलेशन हो चुकी है, प्रोजेस्ट्रॉन आगे यूट्रस लाइनिंग को थिक कर रही है, ताकि किसी भी वक्त अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन प्रॉपर हो, है ना, इम्प्लांटेशन प्रॉपर हो और बेबी की वहाँ पे ग्रोथ अच्छी हो। तो उस टाइम पे FSH की ज़रूरत नहीं है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है। अगर एक फीमेल के मीट है, दूसरा फीमेल के मीट 1 मंथ में नहीं बनता, याद रखिए, 1 मंथ में एक ही फीमेल के मीट बनेगा। FSH दूसरे फीमेल के मीट की फॉर्मेशन, FSH ही रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन उसको बंद कर देगा, इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड, राइट। आगे आएगा थर्ड फेज, आ गया मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज आई टोल्ड यू इट्स फॉर 3 to 5 days। मेंस्ट्रुअल फेज है क्या कि जी ओवुलेशन हो चुकी है, यूट्रस लाइनिंग भी थिक हो गई है, बट नो फर्टिलाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस। फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, ठीक है। तो क्या होएगा, जो भी ब्लड वेसल्स यूट्रस में हैं, ठीक है, वो अलॉन्ग विद द फीमेल के मीट they will be released out from the female reproductive tract, and that blood flow will be known as menstrual flow or menstruation, ठीक है। that will be the blood containing the female gamete along with,
ठीक है, फीमेल के मीट प्लस ब्लड वेसल्स दोनों कंबाइनिंगली क्या बनाएंगे, मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंस्ट्रुएशन। इट्स नियरली 50 ml। ठीक है, इट्स नियरली 50 ml। उस टाइम पे द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन द ब्लड डिक्लाइन, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है बिकॉज नो फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस। तो स्लोली कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म हो जाएगा और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके बाद क्या आएगा, साथ ही में थोड़ा टाइम बाद अगर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो गया है ना, तो वो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा और ज़्यादा FSH बनाओ, और FSH बनेगा, फिर दोबारा से फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन द सेम थिंग विल बी रिपीटेड, सेम साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है, दिस शोज द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रोलिफरेटिव फेज सबसे ज़्यादा है ना, 14 डेज़ का आपको मैंने बताया, सेक्रेटरी फेज 10 डेज़, मेंस्ट्रुअल फेज ठीक है 3 to 5 days, sometimes 7 days also, राइट। ये मैंने आपको बताया कि जी इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, देखिए जी, आई टोल्ड यू कि मेंस्ट्रुअल फेज तो तब आएगा ना, मेंस्ट्रुएशन तब होगी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। बट इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है ना, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, तो फीटस इम्प्लांट हो जाएगा इनटू एंडोमेट्रियम। ठीक है जी, और उस टाइम पे क्या आएगा, जो प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो गया ब्लास्टोला, ठीक है, उससे क्या डेवलप होएगा, प्लेसेंटा। क्या डेवलप होएगा, प्लेसेंटा विल बी प्रोड्यूसिंग HCG हार्मोन। क्या, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, HCG हार्मोन। आई टोल्ड यू कि जो भी प्रेगनेंसी किट्स है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी प्रेगनेंसी किट्स अवेलेबल है आज मार्केट में, उनमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी किट में होता है एंटीबॉडी फॉर HCG हार्मोन। ठीक है जी, हम देखो पर्टिकुलर फॉर HCG हार्मोन, ठीक है, उसके साथ बाइंड करती है कि हम देखो जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी है, नॉर्मल फीमेल है, उसमें HCG है ही नहीं, तो कोई बाइंडिंग नहीं होएगी, कोई कलरेशन नहीं आएगा, दैट विल शो नेगेटिव इफेक्ट। ओनली प्रेग्नेंट लेडी में ही प्लेसेंटा बनेगा और वही उसी में भी HCG होएगा, एंड द किट विल शो द कलरेशन दैट येस द फीमेल इज प्रेग्नेंट। ये प्रेगनेंसी किट में यूज़ होता है, याद रखना, HCG हार्मोन। ठीक है जी, हम देखो बोलते हैं, देखो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये तो सबको पता है कि जी द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और द पीरियड इज अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि इनिशियली जब मेंसेस बंद होंगे, मेंस्ट्रुएशन नहीं है मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुके, दिस इज अर्ली साइन। ये बोलते हैं बड़े इंपॉर्टेंट है कि बाय द 16th वीक ऑफ बाय 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी द प्लेसेंटा produces enough progesterone and estradiol for normal pregnancy and now unnecessary corpus luteum undergo shrinkage की 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है, कि कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म हो जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं है प्रोजेस्टेरोन बनाने के लिए, प्लेसेंटा इनफ प्रोजेस्टेरोन बना लेता है, प्रोजेस्टेरोन आगे यूट्रस की थिकनिंग करेगा ताकि बेबी वहाँ से आराम से नरिशमेंट कंफर्ट उसको मिल सके। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे आ रहा है मिसकैरेज बोलते हैं कि समटाइम्स 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के पहले ही, ठीक है, नियरली 10 to 12 वीक्स में ही जो कॉर्पस ल्यूटियम है डीजनरेट हो जाता है, पहले ही प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो गया। दिस इज़ अ मेजर रीज़न फॉर मिसकैरेज, ये याद रखना। ठीक है, प्रेगनेंसी किट में आपको मैंने बोल दिया HCG हार्मोन यूज़ होता है। ठीक है जी, सॉरी, ठीक है, ये जो हमने पीछे किया, पॉज करके आप पढ़ सकते हो, जो हमने पीछे किया उसकी सारी समरी है इसमें, राइट, सारी समरी इसमें दी है। और ये क्या है, ये जो भी पूरे चैप्टर में आपने हार्मोन्स किए हैं, बेसिकली आपको इस चैप्टर में बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है कि जी हार्मोन समझ नहीं आया, कौन सा कहाँ आया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, नहीं सोचना बड़ा टफ है। ठीक है, ये सारे हार्मोन्स दिए हैं, इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए। Still any problem, write down in the comment box. ठीक है, my students are having my phone number, they can call me, can message me. ठीक है, you're most welcome. Take care, bye.